नमस्कार। बायोलॉजी सीरीज के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है इस पे, ये दूसरी वीडियो है बायोलॉजी सीरीज का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग घासों का अध्ययन किया जाता है। उत्तर हो जाएगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा भूमि का अध्ययन किया जाता है। उत्तर हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आनुवांशिकी कहा जाता है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधे का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? बार्गिकी कहा जाता है। पौधे का नाम देने वाले विज्ञान को बार्गिकी कहते हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। उत्तर हो जाएगा डी, द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। याद रखिएगा, पोमोलॉजी फ्रूट के स्टडी को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है? पॉलीग्रेन का अध्ययन को हम लोग कहते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में पॉलीग्रेन का अध्ययन किया जाता है। अगर पोमोलॉजी में फ्रूट का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फ्रूट का अध्ययन होता है। पैलिनोलॉजी में पॉलन ग्रेन का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं एल्गी का। फाइकोलॉजी में एल्गी का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं फंजाई का। याद रखिएगा, पोमोलॉजी में फ्रूट, पैलिनोलॉजी में पॉलन ग्रेन, फाइकोलॉजी में एल्गी और फंजाई में माइकोलॉजी में फंजाई का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। फाइटोजियोग्राफी संसार में पौधे के अध्ययन का वितरण को कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। अगला हमारा क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है? आलेरी कल्चर कहा जाता है। आलेरी कल्चर उत्तर हो जाएगा ए। सेरीकल्चर में सिल्क फार्मिंग के बारे में बताया जाता है। सिल्क फार्मिंग। और सिल्वी कल्चर में यहाँ पर देख लीजिए, सिल्वी कल्चर में जो बताया जाता है वो ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे डील किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट का डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर सिल्वी कल्चर में। और पीसी कल्चर में फिश फार्मिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिश फार्मिंग के बारे में पीसी कल्चर में। याद रखिएगा, लेरी कल्चर में हम लोग साग सब्जी से उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में सिल्क फार्मिंग के बारे में बताया जाता है। सिल्वी कल्चर में फॉरेस्ट डेवलपमेंट और उसका देख रेख के बारे में डेवलपमेंट के बारे में किया जाता है। और पीसी कल्चर में फिश फार्मिंग के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है, वार्षिक बलियों एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है? एनुअल रिंग के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। उत्तर हो जाएगा बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एनुअल रिंग के अध्ययन को कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं पेड़ पौधे का और सर्व का। यहाँ पर अध्ययन किया जाता है ट्री का एंड सर्व का, झाड़ का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है डेंड्रोकोलॉजी में। एग्रोनॉमी में हम लोग अध्ययन करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड इसमें स्टडी किया जाता है एग्रोनॉमी में। और हॉर्टिकल्चर में हम लोग गार्डनिंग से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, स्टडी किया जाता है। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा, डेंड्रोलॉजी में
ट्री और सर्ब्स के बारे में, झाड़ के बारे में पढ़ा था। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं एनुअल रिंग के बारे में। एग्रोनॉमी में हम लोग अध्ययन करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड। और हॉर्टिकल्चर में हम लोग गार्डनिंग, ऑर्नामेंटल फूड, सजावट के पेड़ पौधों के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, उसे कहा जाता है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर याद रखिएगा, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। अगला हमारा क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक, उसे शारीरिक कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें फफूंद का अध्ययन किया जाता है। फफूंद अलगी का हिंदी रूप है फफूंद, इसे हिंदी में फफूंद और इंग्लिश में अलगी कहते हैं, तो इसमें अलगी का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना कहलाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग, ये उत्तर हो जाएगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। वृक्ष नहीं वृक्षों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, उत्तर होगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन है जीव द्रव्य के पृथ्वीकरण एवं संयोजक से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कहा जाता है उसे। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें देख लीजिए सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है, और सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अभी अभी हमने आपको पीछे बताया है, जरूर कमेंट में लिखिएगा। और हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग से रिलेटेड होता है, ये गार्डनिंग से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर होता है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे हमारा क्वेश्चन देख लीजिए जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देखेंगे, वो आई बटन पर दिया जाएगा, अगर नहीं आपने देखा है तो ज़रूर देखिए। आगे हमारा क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, इसका भी उत्तर हमने पिछले वीडियो में दिया है, तो आप इसका भी उत्तर कमेंट में लिखेंगे। इस जीव विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कमेंट में बताइएगा कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो गया है। अगला लेक्चर बहुत जल्द इसी पे आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ये जो क्वेश्चन है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम चला रहे हैं बायोलॉजी सीरीज में प्रतिदिन, जो आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये बेसिक सवाल जो है परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको ये बेसिक पता होगा तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-4 से वो आप आराम से बना सकेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्ज़ाम डिकोड, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर आपको PDF मिलेगा ताकि आप बड़े ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद।